जय गुरुदेव। बात 90 के दशक की है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सत्संग का कार्यक्रम करते हुए मैं अपने गृह जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में रुका था। जिले की संगत से लम्भुआ वर्तमान की तहसील में एक सत्संग कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम प्रातः काल 11 बजे से था। दूरी घर से लगभग 10-12 किलोमीटर की थी। विचार आया कि समय से पहले चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। किसी साधन से जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी हमारे गांव के एक सत्संगी, जो गांव के रिश्ते में हमारे भतीजे लगते थे, नाम था उनका बम्बन, हमारे घर आए और कहा, हम भी सत्संग में चल रहे हैं। बजाय किसी अन्य सवारी के हमारी मोटरसाइकिल से चलिए, हमें भी सत्संग में जाना था। मैंने उनके आग्रह को मान लिया। दोनों लोग तैयार होकर मोटरसाइकिल से सत्संग के लिए चल पड़े। आपस में बातचीत करते सत्संग में पहुंचने के निशाने पर आगे बढ़े जा रहे थे। हम और बम्बन चांदा की तरफ से लम्भुआ आ रहे थे। बाजार के पूरब एक राम मंदिर दरबार पड़ता है, उसी मंदिर के पास पहुंचने वाले थे। बम्बन मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। तभी एकाएक ठीक सामने से एक तेज रफ्तार टेम्पो यानी 3 पहिया वाला वाहन हमारी तरफ बेतहाशा बढ़ा आ रहा था। मेरी मोटरसाइकिल के ड्राइवर ने बहुत बचाव किया, लेकिन सामने वाले टेम्पो ड्राइवर की मंशा समझ में नहीं आ रही थी। उसने एकाएक स्टीयरिंग अपनी दाहिनी तरफ मोड़ दी, जैसे वो दुर्घटना कराने के लिए ही कहीं से प्रेरित हो। हमारी सवारी भी उस समय 70-80 स्पीड की प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। इतनी गति के कारण नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था, और वो भी जब कोई अचानक आगे सामने आ जाए और भी कठिन हो जाता है। हमारी मोटरसाइकिल के ड्राइवर के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। सीधे सामने से टेम्पो से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि आज भी वो दृश्य याद आने पर रूह कांप जाती। सीधे टकराने पर मोटरसाइकिल टूट गई। हम दोनों लोग उछलकर टेम्पो के शीशे से जा टकराए। टेम्पो का शीशा टूटकर चूर चूर हो गया। भिड़ंत होते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हम दोनों को उठाया। टेम्पो ड्राइवर को बहुत कुछ डांटा डपटा और धुनाई भी कर दी। उसी समय मनोविद मदद करके स्थानीय संभ्रांत लोगों ने टेम्पो पर बैठाकर एक प्राइवेट चिकित्सालय के पास ले गए। बम्बन के हाथ में चोट लगी थी, अंगुलियां छिल गई थी। हमको आँख के ऊपर फट गया था। पट्टी करके प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी मिल गई। ठीक 11 बजे से पट्टी बांधकर जब सत्संग का संबोधन शुरू हुआ तो नगर के लोग टूट पड़े कि जो व्यक्ति अभी मोटरसाइकिल टेम्पो से लड़ गया था वही मंच पर बोल रहा है। कौतूहलवश देखने वाले का तांता लग गया था। भौं से ऊपर से खून की धार धीरे धीरे बहती रही। सत्संग की चर्चा होती रही। पट्टी बांधने के बाद भी खून का बहना नहीं रुक रहा था। मुझे याद है, बार बार गमछे से पोंछकर गमछा खून की धार से लाल हो गया था। गुरु महाराज की कृपा से सत्संग पूरा हो गया। सत्संग के बाद जब गुरु महाराज से टेलीफोन से संपर्क करके घटना और गुरु कृपा की बात बताई तो आधी बात ही कह पाया था तो मालिक के शब्द निकल पड़े, चलो बच तो गए। बचन कानों में पड़ते ही नैनों से आंसुओं की धार बह चली। आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई सागर उमड़ आया हो। बहुत देर तक धारा अनावरत बहती रही। गुरु की रक्षा का एक और प्रमाण घटित हो चुका था। ये पंक्तियाँ बरबस मुँह से निकल जा पड़ती हैं। टल गया विपदा का बहुत बड़ा ग्रह, बन गया सहारा मेरे गुरु का अनुग्रह। जय गुरुदेव।